हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है आईसी इंजन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ऑलरेडी मैंने 2 आईसी इंजन के ऑब्जेक्टिव्स के वीडियोस बना दिए हैं, ये थर्ड वीडियो है। स्टार्ट कर। सबसे पहला है द वर्किंग मीडियम ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज़ कांस्टेंट थ्रू आउट दी साइकिल। क्या कांस्टेंट रहता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल में? तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो रहता है उसमें एयर एज अ वर्किंग मीडियम हम कंसिडर करते हैं एंड उसमें स्पेसिफिक हीट जो है वो थ्रू आउट दी साइकिल वो रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज़ अ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री फॉर द यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। नाउ सेकंड इज इट इज एज्यूम दैट ऑल द प्रोसेसेस ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब एयर स्टैंडर्ड साइकिल में जितनी प्रोसेस है वो प्रोसेस हम क्या कंसिडर करते हैं? So all the process are reversible in a standard cycle. It is assumed that. Now third, the compression ratio of IC engine is compression ratio. मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, compression ratio is equal to VC plus VS, या तो हम बोल सकते हैं VS plus VC, ओके, अपॉन VC, यानी कि यहाँ पे VS जो है वो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, एंड VC जो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये टोटल वॉल्यूम हुआ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे ए आंसर आएगा। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर, मतलब कि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम बिफोर द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक, मतलब आफ्टर कंप्रेशन यानी कि पिस्टन टीडीसी पे होगा, तो टीडीसी पे होगा तो उसके ऊपर कितना क्लियरेंस वॉल्यूम ही रहेगा। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो होगा ए। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, अ पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉज, क्या सक करता है? ठीक है, पेट्रोल इंजन तो मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है एंड इट सक द मिक्सचर ऑफ फ्यू पेट्रोल एंड एयर। नाउ क्वेश्चन 5, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज। सबको पता है सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। यहाँ पे पावर या तो एक्सपांसन हम यूज कर सकते हैं, सो आंसर इज ए। नाउ 6, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर्स एट द। अब ये जो है थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ए बताया है, यहाँ पे आंसर में भी ए है कि बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक भी आ सकता है, क्योंकि जब एयर फ्यूल मिक्सचर होगा तो वो कूल कंडीशन में होगा, वो ठंडा रहेगा, ठीक है। जब वो सिलेंडर के अंदर आएगा तब सिलेंडर के अंदर स्प्रेड होगा, तो उसके बाद एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक में वो जो है उसका टेम्परेचर जो है इनसाइड इंजन सिलेंडर वो कम हो जाएगा। और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक जो है उसमें वो कम रहता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जब लिखो तब आंसर ए लिखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज ब्लैंक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात की है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के टाइम पे प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज मोर, ओके, सो अबो, यहाँ पे आंसर होगा अबो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ 8, the atmospheric cycle on which the petrol engine works, it is Otto cycle. Petrol engine Otto cycle, diesel engine diesel cycle. Okay, now a petrol engine has compression ratio, सबको पता है 6:10। पेट्रोल इंजन में इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो 6:10 है। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो जो है वो 15 से 25 है। नाउ द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन पेट्रोल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली। पेट्रोल इंजन में जब सेकंड स्ट्रोक आता है कंप्रेशन स्ट्रोक, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब एंड में जब स्पार्क होता है उससे पहले जो प्रेशर क्रिएट होता है वो कितना रहता है? तो पेट्रोल इंजन में रहता है 10 बार। ओके, सो आंसर इज ए। नाउ 11, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पे सक्शन स्ट्रोक की बात की है, तो सक्शन स्ट्रोक में जब पिस्टन नीचे आएगा तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली इट इज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो आंसर इज बी। ओके, नाउ 12, अ डीजल इंजन हैज अ कंप्रेशन रेशियो फ्रॉम। डीजल इंजन में क्या कंप्रेशन रेशियो रहता है? सो इट इज 15:25। आंसर इज 15:25। ओके, नाउ
इन अ डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉ। अब डीजल इंजन में ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक में वो क्या आता है, तो एयर ओनली। जब डीजल इंजन की बात करें तो सक्शन में एयर आती है सिर्फ, एंड पेट्रोल की बात करें तो एयर एंड पेट्रोल का मिक्सचर आता है, ठीक है। नाउ द प्रेशर एट द कंप्रेशन इन डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में जो प्रेशर रहता है डीजल इंजन में वो कितना रहता है, सो आंसर इज 35 बार, डी। ओके, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, इन अ 4-stroke engine the working cycle is completed in। अब 4-stroke engine है, उसमें वर्किंग साइकिल यानी कि यहाँ पे सक्शन, देन कंप्रेशन, देन पावर एंड देन एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ तक एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ, तो 2 रिवॉल्यूशन। आंसर इज 2 रिवॉल्यूशन, ओके, क्योंकि ईच स्ट्रोक कंसिडर एज अ 180 डिग्री। सो 2 स्ट्रोक इज 360 डिग्री एंड 4 स्ट्रोक इज 720 डिग्री, ओके। नाउ a number of working stroke per minute for a 2-stroke cycle engine are blank the speed of the engine in RPM। तो यहाँ पे 2 स्ट्रोक की बात की है, तो 2 स्ट्रोक में जितने वर्किंग स्ट्रोक होंगे, ठीक है, पर मिनट, उतने ही यहाँ पे स्पीड ऑफ द इंजन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पिस्टन एक बार नीचे आएगा और एक बार ऊपर जाएगा तो उसमें पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2 स्ट्रोक में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, दिस 1 एंड दिस 2। तो 2 स्ट्रोक में एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 1 आरपीएम में एक साइकिल कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इक्वल टू द स्पीड ऑफ द इंजन इन आरपीएम। थियोरेटिकली 4-stroke साइकिल इंजन शुड डेवलप हाफ पावर, ठीक है, यहाँ पे आएगा हाफ पावर एज दैट ऑफ द 2-stroke साइकिल इंजन। व्हाई? बिकॉज in a 2-stroke cycle engine cycle is completed within 1 revolution। ओके, 2-stroke cycle engine में क्या होता है, जो साइकिल होता है वो 1 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होती है, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में एक बार पावर जनरेट होता है, ठीक है। और 4-stroke में यहाँ पे 2 बार जब रिवॉल्यूशन होता है क्रैंकशाफ्ट का, तब एक बार पावर जनरेट होता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो 4-stroke है वो 2-stroke से हाफ पावर जनरेट करता है, ओके। सो यहाँ पे आंसर होगा ए, हाफ, ओके। नेक्स्ट इज 2-stroke साइकिल इंजन, यहाँ पे 18 है लेकिन 8 निकल गया है। अ 2-stroke साइकिल इंजन गिव्स a blank number of power stroke as compared to 4-stroke cycle engine as the same engine speed। जैसे मैंने आपको बताया, आप 1000 आरपीएम अगर कंसीडर करो तो 1000 आरपीएम में 2 स्ट्रोक में वो 1000 टाइम पावर जनरेट करेगा, और 4 स्ट्रोक में वो 500 टाइम पावर जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन में एक बार पावर जनरेट होता है और यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन में एक बार पावर जनरेट होता है, ओके। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 2-stroke साइकिल इंजन इज ब्लैंक अ 4-stroke साइकिल इंजन। थर्मल एफिशिएंसी जो है 2-stroke साइकिल इंजन में कम रहती है कंपेयर टू 4-stroke साइकिल इंजन। क्यों? क्योंकि 2-stroke साइकिल इंजन जो है उसमें हम सबको पता है कि स्कैवेंजिंग का प्रॉब्लम रहता है। वहाँ पे जो बर्न गैसेस है वो कम्प्लीटली, मतलब वहाँ पे जो बर्न गैसेस रहते हैं वो कम्प्लीटली आउटसाइड नहीं जा पाते और कुछ गैसेस वो अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए उसमें थर्मल एफिशिएंसी जो है वो 4-stroke साइकिल इंजन से कम, हम बोल सकते हैं कि कम रहती है, ओके। सो आंसर इज लेस देन अ 4-stroke साइकिल इंजन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजन विल हैव हैवियर फ्लाईव्हील देन रिमेनिंग वन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दूं कि यहाँ पे जो आंसर है वो है 30 किलोवाट 4-stroke पेट्रोल इंजन रनिंग एट 1500 आरपीएम। यहाँ पे जो किलोवाट है, पावर जो है वो सेम है सब जगह, ठीक है। यहाँ पे 4-stroke पेट्रोल इंजन 1500 आरपीएम, यहाँ पे 2-stroke पेट्रोल इंजन 1500 आरपीएम, ठीक है। और यहाँ पे 2-stroke डीजल इंजन एट 750 यानी कि हाफ, एंड 4-stroke डीजल इंजन रनिंग एट हाफ आरपीएम, ओके। सो यहाँ पे आरपीएम ज़्यादा है और 4-stroke है
ओके, और पावर तो सब में सेम है, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। ओके, नाउ द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन डिपेंड ऑन, तो यहाँ पे मेनली जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है, ठीक है, आईसी इंजन की, वो किस पे डिपेंड रहती है, कंप्रेशन रेशियो पे, ठीक है। सो कंप्रेशन रेशियो आपने इक्वेशन आपने देखा होगा, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1, ये पेट्रोल इंजन यानी कि ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। 1 माइनस 1 अपॉन आर एस टू गामा माइनस 1, तो इसमें जो आर है दैट इज द कंप्रेशन रेशियो, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो पे वो ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है। नाउ 22, इफ द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर इनटेक टेम्परेचर इंक्रीज रहता है तो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज रहेगी, क्योंकि अगर देखो एक चीज़ कॉमन है कि जो सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा उसकी डेंसिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, अगर डेंसिटी कम है तो उसका जो पावर जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो नहीं होगा, इसलिए एफिशिएंसी कम रहेगी। सो यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। Now 23, so the indicated mean effective pressure of an engine is obtained from the indicator diagram friends. Okay, so यहाँ पे आंसर होगा सी, इंडिकेटर डायग्राम से हम मीन इफेक्टिव प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द पावर एक्चुअली डेवलप्ड बाय इंजन सिलेंडर ऑफ एन आईसी इंजन इज नोन एज, इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंडिकेटेड पावर, ओके। और क्रैंकशाफ्ट पे जो हमें पावर मिलेगा उसे बोलेंगे हम ब्रेक पावर। नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेटेड पावर ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू blank where P is the mean effective pressure, L is the stroke, A is the area and N is the RPM of engine। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है, इसलिए हम N इज इक्वल टू N/2 लेंगे। सो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है वो होगा PLA N/2/60, ओके। सो आंसर इज C, PLA N/2/60। नाउ 26, द ब्रेक पावर इज पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट, जो मैंने आपको बताया, ओके। नाउ 27, the mechanical efficiency of the engine is given by brake power upon indicated power, ओके। इंडिकेटेड पावर सबको पता है, इंजन सिलेंडर के अंदर जो पावर प्रोड्यूस होता है, एंड ब्रेक पावर जो हमें क्रैंकशाफ्ट पे पावर मिलता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेक पावर। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। नाउ फ्रिक्शनल पावर इज गिवन बाय, so frictional power is equal to indicated power minus brake power, that is called the frictional power. Next is the ratio of volume of charge admitted at normal temperature and pressure to the swept volume of piston is known as volumetric efficiency। volumetric efficiency का मतलब क्या होता है कि जो सिलेंडर है, अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सपोज पिस्टन है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है बीडीसी पे, ओके, ये हमारा सिलेंडर है, ओके, और यहाँ पे ये पिस्टन है। नाउ अगर यहाँ पे इंटेक से अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब है कि एक्चुअल में कितना वॉल्यूम यहाँ पे इनसाइड आता है एंड यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम कितना है उसका रेशियो, ओके, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। नाउ नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ heat equivalent to 1 kilowatt hour to the heat in fuel per brake power is termed as, तो यहाँ पे होगा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। बेसिकली आपको बता दूँ, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाई, यानी कि MF मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फॉर अ कंप्रेशन रेशियो 5.5। अगर कंप्रेशन रेशियो 5.5 है देन व्हाट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी होगी वो है 50%। स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल बोला है एंड कंप्रेशन रेशियो 5.5 बोला है, देन इट इज 50%, ओके। नाउ द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल एंड गैस इंजन इज अबाउट
30%. In actual way, if we see, then thermal efficiency of petrol and gas engine is 30%. Okay, now the indicated thermal efficiency of diesel engine is about, so यहाँ पे indicated thermal efficiency जो है वो है 70%. तो indicated thermal efficiency क्या है फ्रेंड्स? तो indicated power upon heat supply यानी कि MF into CV, MF that is the mass of fuel into calorific value of fuel. Okay, so यहाँ पे indicated thermal efficiency of diesel is 70%. Now the ratio of indicated thermal efficiency to air standard efficiency is known as indicated thermal efficiency to the air standard efficiency. This ratio is known as a relative efficiency. Answer is D. Now the diesel engine is blank as compared to petrol engine both running at rated load. अगर rated load की बात करें then diesel engine जो है वो more efficient than the petrol engine. Okay, so 35 जो है उसका आंसर है C, more efficient. Diesel engine is more efficient as compared to petrol engine. Now 36, for the same maximum pressure and heat input, the exhaust temperature of petrol engine is blank than the diesel engine. अगर यहाँ पे ये बात की है कि same maximum pressure and heat input, okay, if same pressure and heat input की बात करें तो जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो पेट्रोल इंजन का ज़्यादा रहता है देन दी डीजल इंजन. सो यहाँ पे आंसर है बी, मोर. ओके, नाउ 37, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर गिवन कंप्रेशन रेशियो इज. अगर पर्टिकुलर कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो है वो ऑटो साइकिल की डीजल साइकिल से ज़्यादा है. ओके, अगर पर्टिकुलर गिवन कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो. ओके, नाउ 38, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल हैविंग फिक्स कंप्रेशन रेशियो. ओके, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल हैविंग फिक्स कंप्रेशन रेशियो विद द इंक्रीज इन कट ऑफ रेशियो विल. अगर कट ऑफ रेशियो इंक्रीज होता है तो क्या होता है? तो थर्मल एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होती है फ्रेंड्स. ओके, सो थर्मल एफिशिएंसी इज डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ कट ऑफ रेशियो. अब कट ऑफ रेशियो किसे बोलेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपने डीजल साइकिल में देखा होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम कट ऑफ रेशियो बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ वेल डिजाइंड इंजन मे बी. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ इंजन की बात करें तो वो कितनी रहती है? 75 to 90%. ठीक है, काफ़ी जगह तो 95 तक भी रहता है. तो 75 to 90% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रहती है फ्रेंड्स. नाउ द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर ब्रेक पावर आवर फॉर अ डीजल इंजन इज अबाउट. आंसर इज 0.2 kg. यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर ब्रेक पावर आवर की बात की है. ठीक है, देन इट इज 0.2 kg फॉर द डीजल इंजन. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पेट्रोल इंजन, ओके, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन पर ब्रेक पावर आवर फॉर द पेट्रोल इंजन इज अबाउट 0.25 kg. सो आपको पता है कि पेट्रोल इंजन में एवरेज कम आती है और डीजल इंजन में एवरेज ज़्यादा आती है. सो यहाँ पे डीजल इंजन में यह है कि पर्टिकुलर ब्रेक पावर के लिए यहाँ पे 0.2 kg एंड यहाँ पे 0.25 kg जो है वो पेट्रोल कंज्यूम होता है. ओके, सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.